आज का जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। चलो, तो देखो अपने सिलेबस में जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें तीन तरीके के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। ये तीन इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे आज। और अपने सिलेबस से आई डिफेक्ट, ह्यूमन आई, ये सब हट चुका है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये सब हट चुका है, ठीक है। सिलेबस में अगर बोर्ड के एग्जामिनेशन में तो बताना मेरे को, ठीक है। खैर अभी नीट के बेसिस पे पढ़ते हैं जो हमारे नीट के एग्जामिनेशन में है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट होता है विजुअल एंगल, एक टर्म होता है विजुअल एंगल। और बिल्कुल ही ध्यान से समझना, कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, आज तक विजुअल एंगल, विजुअल, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द ह्यूमन आई, ठीक है। एंगल जो जैसे मान लो ये मोबाइल फोन है, ठीक है। ये मोबाइल फोन तुम्हारी आंख पे जितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल, ठीक है। अब जैसे मान लो, लिख लो, पहले डेफिनेशन लिखो। एंगल सबटेंडेड, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। रेटिना ये है कॉन्वेक्स लेंस जो हमें नेचर ने दिया, गॉड ने दिया हो, ठीक है। जो ह्यूमन आई होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। जो हमें किसको, जो हमें इनबिल्ट सिस्टम है, ठीक है, गॉड ने दिया हुआ है, ओके। अब कोई ऑब्जेक्ट है, रेटिना को इन द शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं स्क्रीन, जहां पे इमेज बनती है, ठीक है, स्क्रीन। ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। क्या करता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इमेज तो उल्टा बनाता है, लेकिन अपने दिमाग को परसेप्शन ऐसा देता है कि सीधा, ठीक है। एक्चुअल में आप लोगों की इमेज मेरे आईज पे उल्टी बन रही, ठीक है, लेकिन दिमाग को ऐसा परसेप्शन लग रहा है सीधा दिख रहा है, ठीक है, ओके। ये यहाँ पे सिलियरी मसल्स लगी होती हैं, उसको मैं नहीं बना रहा हूँ। सिलियरी मसल्स का काम होता है इनको रोक के रखना, जो आईज का मूवमेंट है उसको मॉनिटर करना, यार उसको चलाना, ठीक है। खैर, विजुअल एंगल आप लोगों ने देखा, एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आवर आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम लोग बताओ क्या लिखा हुआ है, बस हाँ आप बताओ क्या लिखा हुआ है। हाँ भाई तुम बताओ गोल्डेक्स क्या लिखा हुआ, नहीं दिख रहा है ना। ऐसा क्या हुआ सर, नहीं दिख रहा है, ऐसा क्या हुआ। ये जो ऑब्जेक्ट, ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है बड़े इनके लिए बड़ा है तुम्हारे लिए छोटा, ऐसा तो नहीं है ना। पेन जिस साइज का वही साइज का है, ठीक है। जिस फॉन्ट में लिखा गया उसी फॉन्ट का है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि इनके लिए फॉन्ट अलग हुआ तुम्हारे लिए फॉन्ट अलग, नहीं है ना। ऐसा क्या हुआ, ये पढ़ पा रहे हो तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, सर हम अनपढ़ है, ऐसा तो नहीं है ना, पढ़े लिखे नहीं है सर, हाँ? क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि इनके लिए विजुअल एंगल ज्यादा है, तुम्हारे लिए विजुअल एंगल कम है, इसलिए तुम ऑब्जेक्ट को देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, ओके। अब जैसे नजदीक लेके आऊंगा तो आप लोग भी देख लोगे, ओके। जैसे दूर लेके जाऊंगा तो फिर देखने में दिक्कत होगी आपको। ऐसा क्या हो रहा है सर, विजुअल एंगल चेंज हो रहा है। अगर विजुअल एंगल ज्यादा है तो आपको ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई देगा, विजुअल एंगल कम है तो ऑब्जेक्ट को देखने में आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज देख लेते हैं, चलो। अब अपने आईज देखेगा कौन, अपनी आंखें ही तो देखेंगी, और उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब अलग से देख लेते हैं, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक बार ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया, मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे, ये क्या होगा, सेंटर या ऑप्टिकल सेंटर बोलते थे, ठीक है। चलो रेज जाएगी यहां से, रेज यहां से गई, रिफ्रेक्ट होके मान लो इधर चली, ठीक है। एक रेज ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं, ठीक। तो ये स्क्रीन पे इमेज बनी क्या, स्क्रीन पे ये इमेज बनी क्या, मान लो ये ए और बी है, ये क्या है, ए डैश बी डैश, ये इमेज बन गई सर। इमेज क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, अब मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है, ये बात पता करें, ठीक है। तो ये इमेज बन गई अपनी। अब इस ऑब्जेक्ट, ये जो एंगल है ऑप्टिकल सेंटर उसका, मान लो इस ऑब्जेक्ट की हाइट थी एच ओ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच ओ मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये एंगल बना रहे हैं मान लो अल्फा,
ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा दूर लेके गया, सेम टेन था अपना, ठीक है। अब मैं उसको दूर लेके, अब बताओ रेज ऐसे एक पैरेलल जाएगी और एक बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। पहले ऑप्टिकल सेंटर से रेज को लेके जाता हूँ, ठीक है। मान लो ये है ऑप्टिकल सेंटर वाली रेज, एक रेज ऐसी गई होगी, फिर वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई होगी, ठीक है। चल सॉरी रिफ्रैक्ट होके अब इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो, क्या इमेज छोटा होता जा रहा है क्या? और आपकी जो आईज है वो क्या देख रही है? इमेज ही तो देखेगी, ठीक है। आपकी आईज में जो कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ है उससे रिफ्रैक्शन के बाद इमेज ही तो बनेगा। ब्रेन क्या करता है, इमेज को ही तो देख रहा है, ठीक है। चलो, तो जैसे से आप विजुअल एंगल देखो, अब विजुअल एंगल क्या मान लो छोटा हो गया, इसको बोल देता हूँ मैं अल्फा वन, इसको बोल देता हूँ अल्फा टू। तो जब अल्फा वन यहाँ से क्लियरली दिख रहा है ग्रेटर देन अल्फा टू है, और जब विजुअल एंगल ज्यादा था तो अपने को ऑब्जेक्ट आसानी से दिखा, दूर लेके जा रहा हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ तो इमेज और छोटा बनता जाएगा, और छोटा बनता जाएगा, और छोटा बनता जाएगा, तो हमें देखने में परेशानी होगी क्या? हाँ, ठीक है। तो विजुअल एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो, ठीक है, अब यहाँ से रेज गई, यहाँ से रेज गई, ठीक है। यहाँ पे इमेज बनेगा, ट्री उल्टा बनेगा यहाँ, ठीक है। अब ट्री को दूर लेके चला जा रहा हूँ मैं, और यहाँ से रेज जाएंगी, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी रेज, ठीक है। छोटा बनेगा क्या? मान लो ऐसा बना, छोटा बनेगा क्या? ओके। तो जैसे जैसे ये पेड़ दूर जा रहा है, विजुअल एंगल कम होता जा रहा है क्या? जैसे जैसे पेड़ पास आ रहा है, विजुअल एंगल इंक्रीज होता जा रहा है। आ जाओ, विजुअल एंगल जितना बड़ा होगा ऑब्जेक्ट अपने को उतने अच्छा दिखा। अब उसकी भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। उसकी भी एक लिमिटेशन है, जैसे जैसे मान लो जैसे अपने हाथ में खूब सारे लाखों बैक्टीरिया है, ओके, क्या दिखाई दे रहे हैं क्या? ये नहीं दिखाई दे रहे ना, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप, ओके। अब मान लो यहाँ पे अगर मैं डॉट बना देता हूँ, ये जो लाइंस बनी है हैंड्स में, ये सब दिखाई दे रही है, ठीक है। अब सोच रहे पास लो, पास लो, पास लो, क्या बैक्टीरिया दिख रहा है क्या? विजुअली में तो बढ़ रहा है, बैक्टीरिया दिख रहा है क्या? नहीं ना। तो फिर हम यहाँ पे दुकान से एक इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाते हैं जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया को जो साइज है नैनोमीटर में, तो सेम रहेगा ना, वो तो इंक्रीज नहीं हो गया। उस माइक्रोस्कोप ने क्या किया, उसको इनलार्ज करके अपने को दिखा दिया, ठीक है, ओके। तो आई होप विजुअल एंगल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऑब्जेक्ट को पास लाते लाते एक सर्टेन लिमिट तक ला सकते, उससे पास ऑब्जेक्ट को लेके आओगे तो जो ऑब्जेक्ट है आपको ब्लर ब्लर दिखाई देगा क्या? बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग लिख रहे हो, जो कॉपी है वो आपसे सेफ डिस्टेंस पे, ठीक है। अगर बिल्कुल ऐसे लगा दूं यहाँ पे तो दिखाई देगा क्या? ब्लर दिखाई देगा बिल्कुल, ठीक है। तो एक सेफ डिस्टेंस होती है, या बोले एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, जहां तक हम ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाते हैं, उसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और वो होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखते, अब ऑब्जेक्ट को पास लेते हैं। अब भाई इंस्ट्रूमेंट में खरीदोगे तो पैसा लगेगा ना, हम चाहते हैं कि हमारा काम आसान हो जाए, बिना पैसे कम हो जाए, तो ऑब्जेक्ट को ही पास लेते हो लेते हो लेते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट को पास लाते लाते अपने एक लिमिट तक लेके आए, फिर भी वो नहीं दिख रहा है, फिर भी मेरे को बैक्टीरिया नहीं दिख रहा है। फिर हमने क्या किया, माइटिकल सेंटर, ठीक है। यहाँ पे हम सेंटर बोलेंगे, ऐसा मत समझना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर या वो भी बोल सकते हो, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर या सेंटर बोल देता हूँ, ये है अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्ट जो है पास लाते गए, पास लाते गए, पास लाते गए, एक लिमिट ऐसी है कि उसके बाद अपने को ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई देने लगा, ठीक है। अब उससे पास मैं नहीं लेके आ सकता हूँ, हाँ आ जाओ। अब उससे पास में ऑब्जेक्ट को नहीं लेके आ सकते हो, ठीक है। वो जो लिमिट होती है उसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और वो होती है 25 सेंटीमीटर, वो होती है 25 सेंटीमीटर, ओके। अब यहां से जो इमेज बनेगा, ये रेज सेंटर से पास हो रही है, यहाँ पे बनेगा मान, यहाँ पे क्या रहा होगा, रेटिना रही होगी, ठीक है, रेटिना। फिर उसको हम बार बार बनाएंगे नहीं, रेटिना पे इमेज बनेगा, ओके।
इसको हमने क्या बोला था, स्क्रीन या पर्दा बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो अब इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ हाइट रही होगी, ये जो सेंटर से पास हो रही इंसिडेंट रेज ये बिल्कुल अनडेविएटेड चली जाएगी और ये एंगल मान लो बना रही है अल्फा। जब हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, मुझे ऑब्जेक्ट को देखना है, फॉर एग्जांपल मुझे इस ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। अब जैसे आपको नहीं दिखाई दे रहा है पीछे, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अब मैं पास लाता जाऊंगा, ठीक है। सर लाइट चली गई तो एकदम नहीं दिखाएगा, लाइट रेस तो चाहिए ना, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो एक लिमिट है जहां तक मैं ले आके देख सकता हूँ ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, और इस केस में कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना होता है ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर। अभी यहां से इसमें लगाओ, इस ट्रायंगल में मान लो सेंटर था, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, अगर मैं इस ट्रायंगल में tan अल्फा लगाऊं तो tan अल्फा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan अल्फा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर कितना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच ओ क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब लिख लेना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल समझते रहो, बिल्कुल अटेंटिव रहना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द डी, ये तो है, यही तो है डी, इसी को तो हमने बोला है डी, डिस्टेंस, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस tan अल्फा विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। अब सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल, सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल, तो अल्फा क्या आएगा यहाँ पे, tan अल्फा को मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्फा के बराबर बोल सकता हूँ, क्या बोले, tan अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, अगर एंगल बहुत छोटा है तो अल्फा बराबर क्या है, हेंस अल्फा बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डी, ये आएगा, ठीक है। चल सर पास में लाया फिर भी नहीं दिख रहा, बैक्टीरिया तो अभी भी नहीं दिख रहा है, ये तो चलो पेन वगैरह में छोटे छोटे जो मार्क्स थे वो तो दिख गए, क्या बैक्टीरिया दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब दुकान पे जाना पड़ेगा, अब मुझे इंस्ट्रूमेंट लेके आना पड़ेगा, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप, मोर प्रिसाइसली सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। अल्फा पे ध्यान देना, अल्फा पे ध्यान देना। अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइंड होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, जो कि मैं आपको सिंपल माइक्रोस्कोप की बात बताऊं, ठीक है। माइक्रोस्कोप लेके आए, फिर आपने, माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है भाई, अभी इसको देखो, माइक्रोस्कोप लेके आए और आपने लगाया इसे हाथ के ऊपर, तो आपको बैक्टीरिया वगैरह दिखाई देने लग गए, ऐसा क्या हुआ कि वो दिखाई देने लग गए, जल्दी से बताओ क्या हो गया, विजुअल एंगल बढ़ गया, विजुअल एंगल बढ़ गया, ठीक है। अभी विजुअल एंगल कम था, उसने क्या कर दिया, विजुअल एंगल को बढ़ा दिया, इंस्ट्रूमेंट का काम क्या था, उसने विजुअल एंगल को बढ़ाया, इसलिए मेरे को ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगा, ओके। चल तो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर अब पढ़ेंगे अपना जो पहला है इंस्ट्रूमेंट में, फर्स्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप। फर्स्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, नाम में ही सिंपल छिपा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक ही कॉन्वेक्स लेंस होती है, कंसिस्ट एक कॉन्वेक्स लेंस, तो इसको नोट डाउन, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर है सी, ये फोकस है एफ, अब इसके अंदर वही सेम ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वही सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने रख दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कहां पे रखा हुआ है, ऑप्टिकल, हाँ, वर्चुअल इमेज बनेगा, पहली बात तो ये है, इमेज वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और इनलार्ज बनेगा, ठीक है। फोकस पे जब रखते थे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहां बनती थी, इनफाइनाइट पे, याद करो। अब फोकस के अंदर लेके आ रहे, जैसे जैसे पास लाते थे इमेज दूर बनता था, अब देखो ना, अब याद नहीं आ रहा, रे डायग्राम बनाओ, ठीक है। चलो
एक रेस को सेंटर से पास कर दो, ऑप्टिकल सेंटर से एक रेस को लेके जाओ, ठीक है, ऐसे, ठीक। क्या ये कभी मिलने वाली है? इनको हम क्या करते थे, पीछे ट्रेस करते थे, ठीक, इनको हम पीछे ट्रेस करते थे। यहाँ पे क्या इमेज यहाँ पे बनेगा, इधर देखो, ये ए है, अभी रुक जाओ, लिखो मत, अभी रुको, बी, ये ए डैश, ये बी डैश। इमेज कैसा बना, इमेज कैसा बना वर्च, क्या रिफ्रैक्टेड रे, क्या रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में कट कर रही क्या, हाँ नहीं ना, हमने प्रोड्यूस बैकवर्ड किया तो ऐसा लगा कि यहाँ पे कट करेंगे, और हमने टॉप का बनाया तो टॉप का यहाँ बना, ऐसे एक एक पॉइंट के लिए बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा पूरा, एक एक पॉइंट का यहाँ पे, ठीक है, ओके, इनलार्ज बनेगा और इरेक्ट बनेगा, बात समझ में। तो देखो ऑब्जेक्ट छोटा था लेकिन इमेज बड़ा बन गया, तो अपने को दिखाई देगा ना, ऐसा क्या हो गया सर, विजुअल एंगल बढ़ गया। हम दुकान पे गए और लेके, इसी को हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। एक कॉन्वेक्स लेंस कंसिस्ट करता है और ये तभी काम करता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ, इलाज हो गया, क्योंकि अपने को मैग्नीफाई करना है ना, और मैग्नीफाई करने का यही कंडीशन था सर, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए। अब ये जो एंगल सर ऐसा क्या हुआ, अब विजुअल एंगल बढ़ गया क्या, ठीक है, विजुअल एंगल बढ़ के आ गया सर बीटा, मान लो बीटा है, यहाँ पे क्या था अल्फा, जब हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, हम बोले पास में लेके दिख जाएगा, तो क्यों खरीद के लाए, पास ले आए फिर भी नहीं दिखा, फिर हमने लगाया माइक्रोस्कोप, फिर अपने को विजुअल एंगल बढ़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं बीटा कितना आएगा, ये क्या बन रहा है इमेज, ये क्या बन रहा है इमेज की दूरी है v, और ये क्या था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, ठीक है, चलो बताओ, मान लो ये u है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर u, और ये इमेज बना, समझ में आया, चलो अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं इस ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी में, इन ट्रायंगल, यहाँ पे ये क्या था, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी, यहाँ पे क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश, बात समझ में आई, टेन बीटा लगो, टेन बीटा बराबर, हाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये है ना बीटा, यहाँ इस अच्छा हाँ ए बी ओके ए ओ बी, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे थे, मुझे इस ट्रायंगल में लगाना है ए ओ बी, ठीक है, या ए सी बी, ए बी सी लिखो, यहाँ पे भी ए बी सी लिखो, सिंस हमने ऑप्टिकल सेंटर को ओ से डिनोट किया था इसलिए मैंने ओ लिख दिया, यहाँ पे सी से डिनोट कर रहे तो सी लिख दिया, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी बताओ क्या लिखोगे, tan बीटा बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल क्या है वेरी स्मॉल, तो tan बीटा क्या हो जाएगा बीटा के बराबर, तो बीटा क्या लिखोगे यहाँ पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो लिखोगे बीटा, समझ आया, विजुअल एंगल बढ़ गया, ये बढ़ी हुई वैल्यू है, ठीक है, चलो अब अपने को निकालना है एंगुलर मैग्निफिकेशन, कितना बढ़ा, भाई पहले विजुअल एंगल मान लो 10 डिग्री था, अब विजुअल एंगल बढ़ के 20 डिग्री हो गया, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन दोगुना हो गया क्या, दोगुना हो गया क्या, रेशियो निकाला, रेशियो निकालते थे ना, रेशियो निकालते थे ना, तो यहाँ पे क्या बोलोगे एंगुलर मैग्निफिकेशन, अब यहाँ पे ये जो एंगुलर मैग्निफिकेशन डिवाइड कर देती थी रेशियो ऑफ अल्फा बीटा टू अल्फा, ठीक है, जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आता है वो आता है बीटा अपॉन में अल्फा के बराबर, अब बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ये है अपना एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये होता है फॉर्मूला एंगुलर मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन यूनिटलेस क्वांटिटी होती है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि रेशियो निकालो ना, ठीक है, ये है अपना एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में m बराबर बीटा, बीटा अपॉन में अल्फा था, बीटा की वैल्यू बताओ क्या निकाला आप लोगों ने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय यू, अल्फा की वैल्यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल,
तो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है क्या है, डी अपॉन में यू, डी अपॉन में यू, क्या है क्या, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अगर बुक्स वगैरह देख के आए हो, ठीक है। रे ऑप्टिक्स बोर्ड में नहीं है ना, बोर्ड में है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। ओके, आज आप लोगों का फिजिक्स का बोर्ड का एग्जाम है, तो जिसे देना आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डी अपॉन में यू है, ओके, डी अपॉन में यू। अब इसमें दो केस पड़ते हैं, जब इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा हो और, अच्छा बताओ ये इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, डिपेंड करता है सर ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ है, ठीक है। ओके, वो वहां पे स्टार मार्क कर लेना आप लोग। अभी मैंने आपको आज ओवरऑल मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला बताया, मल्टीप्लाई कर दोगे, वो सिल्वरिंग वाला थोड़ा सा शॉर्टकट बता दिया फॉर्मूला, लेकिन अपने अब देखो इसमें दो केस होते हैं सर, मैग्निफिकेशन दो केस होते हैं, एक बार जब फाइनल इमेज कहां बने, इनफाइनाइट पे, दूसरा जब फाइनल इमेज बन रहा हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हम कहां तक देख पाएंगे सर, इमेज 25 सेंटीमीटर के अगर और नजदीक बन गया तो हम नहीं देख पाएंगे ना, ठीक है, क्यों हम नहीं देख पाओगे सर, मेरी आंख जो कुदरत ने बनाई है वो कुछ यूनिक है, हम छोटी से छोटी चीजों को देख पाते हैं, ऐसा है क्या, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बताओ, नहीं दिख रहा है ना, फिर नॉर्मल है सबकी तरह, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि अभी दिखाई देने लग गया, बताओ ऐसा क्या हुआ कि दिखाई देने लग गया, सर हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया, दुकान से पैसा खर्च किया सर, ओके, 25-30 हजार रुपए लेके गए, माइक्रोस्कोप लेके आया, सर मुझे बैक्टीरिया देखना है। आप लोग देखो जब आप जाते हो ब्लड टेस्ट के लिए तो स्लाइड्स होते हैं, स्लाइड्स के ऊपर उस ब्लड के सैंपल को लेते हैं, फिर उसको ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, या फॉरेंसिक लैब होगा उसमें सलाइवा वगैरह लेते हैं जो भी है, ठीक है, और उसमें लगाते हैं, फिर उसमें देखते हैं क्या कॉन्स्टिट्यूएंट या क्या उसमें बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। तो सर यहाँ पे यू कितना होगा ये बताओ, जब इमेज कहां बन रहा है 25 सेंटीमीटर पे, तो यू कितना होगा ये बताओ, चलो। अब अपना ये कॉन्वेक्स लेंस था क्या, आंख पे तो अपनी कॉन्वेक्स लेंस बनी हुई है, कुदरत ने बना के भेजी हुई है, ठीक है, और इमेज कैसी बनती है इन्वर्टेड, और परसेप्शन ब्रेन कैसा देता है, इरेक्ट। लेकिन ये सब जो इंस्ट्रूमेंट कर रहा हूं माइक्रोस्कोप, ये तो इरेक्ट बनाना चाहिए ना, जब यही उल्टा बना देंगे तो हमारा दिमाग जो रेटिना है उस पर क्या बनेगी, उल्टी सीधी इमेज बनेगी, और परसेप्शन क्या देगा, उल्टा इन्वर्टेड देता है, ठीक है, ओके। चलो अब देखो, व्हेन फाइनल इमेज इज एट, इमेज की दूरी क्या है, v बराबर एट लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, कोई भी दूरी मेजर करते थे तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते थे क्या, इमेज मान लो यहाँ पे बन रहा है a डैश b डैश, और वो दूरी कितनी है v बराबर d, ठीक है, यही तो है, इमेज बना ना a डैश, a b तो अपना क्या था, ऑब्जेक्ट था, अब वो कहां पे रखा गया वही बताओ, u कितना होगा, तो निकाल लेते हैं, v सर कहां पे बना हुआ d पे, ठीक है, तो 1 अपॉन में f बराबर, मान लो इसका फोकल लेंथ है f, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस का नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता था, रेज को कन्वर्ट करता था, रेज को कन्वर्ट करना मतलब पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस क्या करता था, रेज को डाइवर्ट करता था, ठीक है, तो 1 अपॉन में f बराबर 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u, अपने को u चाहिए, ऑब्जेक्ट कहां पे रखूं, तो निकालो यहां से, ये कितना आएगा, फोकल लेंथ f दे दिया है, तो 1 अपॉन में, और ऑब्जेक्ट मान लो आपने रखा हुआ कहीं पे, और ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, इन फ्रंट ही तो रखोगे, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे रख दिया होगा, वही निकालना मुझे, मान लो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से कहीं पे यहाँ पे है u, अब सभी की वैल्यू रखो, u बराबर माइनस यू दे दिया मैंने कि ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पे, u बराबर माइनस यू, v बराबर माइनस d, अब फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होता ही है, f वैल्यू पुट करो, देखो आप लोग सोच रहे हो सर ये तो दिया ही नहीं था, मैंने दे दिया भाई, ठीक है, चल मैंने दे दिया कि भाई ऑब्जेक्ट को मैंने कॉन्वेक्स लेंस से u डिस्टेंस की दूरी पर रखा, तो इमेज मेरा बन गया d पे, मैंने दे दिया नहीं सब डेटा, ठीक है, तो कहां पे रखा हुआ, तो देखो 1 अपॉन में f को रखो f पॉजिटिव, ये पहले फॉर्मूला लिख लो,
अब यहाँ पे पुट करो 1 अपॉन में f बराबर 1 अपॉन में माइनस डी, माइनस 1 अपॉन में माइनस का u, माइनस 1 अपॉन में डी इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन में u बराबर 1 अपॉन में d प्लस 1 अपॉन में f। यहाँ कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो भाई, ऑब्जेक्ट इधर ही तो रखते थे हम, और मैंने बोल दिया u डिस्टेंस की दूरी पे, और वही पता करना अपने, ठीक है, बातें मत करो। तो 1 अपॉन में u बराबर d प्लस f डिवाइडेड बाई df, ये लिखूंगा क्या, तो u की वैल्यू क्या आ गई, df डिवाइडेड बाई d प्लस f, ठीक है, चलो समझा। अब मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन रखना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन रखना चाहता हूँ, मैग्निफिकेशन क्या आएगा, d अपॉन में u, तो मैग्निफिकेशन d, अब u की वैल्यू रखो, देखो मैग्निफिकेशन कब निकालो, व्हेन ऑब्जेक्ट, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, m बराबर d अपॉन में u, d f अपॉन में d प्लस f, d से d कैंसिल, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, d प्लस f अपॉन में f, तो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो क्या आया सर, d अपॉन में f प्लस f अपॉन में f लिख सकता हूँ क्या, f से f कैंसिल, तो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गया वो क्या आ गया, 1 प्लस d अपॉन में, ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है कुछ, ठीक है, ओके चलो, ये कब फॉर्मूला लगाओगे, वो क्वेश्चन में देगा कि व्हेन फाइनल इमेज इज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो बताओ, ये फॉर्मूला लगाओ। कोई फॉर्मूला के डेरिवेशन में दिक्कत आ रही तो बताओ मेरे को, ये डेटा मैंने दे रखा है, चल चलो ये समझ में आया मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता था, बीटा अपॉन में अल्फा, बीटा अपॉन में अल्फा, इधर ध्यान दो कोई बातें नहीं करेगा, बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू हमने पुट की, पहले बिल्कुल हमने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, अच्छा यहाँ पे याद रखना बीटा क्या है, हाँ ये सब लिखो, बीटा मैंने लिखवाना भूल गया, चलो बीटा लिखो, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, इमेज एट आई विथ इंस्ट्रूमेंट, क्या, विथ इंस्ट्रूमेंट, एट आई विथ इंस्ट्रूमेंट, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई विथ इंस्ट्रूमेंट, विथ इंस्ट्रूमेंट, अल्फा है यहाँ पे, एंगल सबटेंडेड बाय, अल्फा क्या था, ऑब्जेक्ट, अल्फा की पोजीशन क्या क्या रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट, फिर अपने क्या मिला था, इमेज, वो बनाया था अपने डायग्राम, ठीक है, अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई विथ, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, जब हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं किया था तो जो अपने आईज पे एंगल सबटेंड हो रहा था ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसको हमने क्या बोला था, अल्फा, जब हमने इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया तो जो इमेज ने एंगल बनाया अपनी आईज पे उसको हमने क्या बोला, बीटा, ऐसे घरों में देखा होगा दादाजी के पास, दादी जी के पास ये सब रखे होंगे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, ठीक है, ओके, या अभी एक्सपो में गए होंगे तो वहां पे कॉइन्स वगैरह को देखने के लिए, ठीक है, रखा हुआ था वो, है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस होंगे, ठीक है, यही है सिंपल माइक्रोस्कोप, बस वो जो लेके आते देखते, ठीक है, वही सिंपल माइक्रोस्कोप। अब उस केस में ऑब्जेक्ट को कहां पे होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, ठीक है, चलो सेकंड केस पढ़ते, सेकंड केस पढ़ते, व्हेन ऑब्जेक्ट, सॉरी व्हेन फाइनल इमेज, ऑब्जेक्ट व्हेन फाइनल इमेज इज एट इनफाइनाइट, इज एट इनफाइनाइट,
v बराबर इंफिनिटी। तो सर मैग्निफिकेशन क्या आएगा ये बताओ, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा ये बताओ, अभी बताओ। ऑब्जेक्ट को कहीं पे तो रखा होगा सर, ऑब्जेक्ट ही इनफाइनाइट पे रख दोगे तो फिर काम कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज फोकस भी बनेगा। ये रे डायग्राम पढ़ा है ना कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ये कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं ना हम। अगर फाइनल इमेज कहां बन रहा है? इनफाइनाइट पे, तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखते थे? फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनता था कि नहीं बनता था? देखो अभी डिराइव करूंगा आगे, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है माइनस यू, माइनस क्यों लगा सर? ऑब्जेक्ट रियल है और इन फ्रंट ऑफ द लेंस है, जिस डायरेक्शन में रेस आ रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं डिस्टेंस, ठीक है। यू बराबर, और इमेज कितना है? इनफाइनाइट, फोकल लेंथ एफ दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे? 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, लेंस का फॉर्मूला ये होता था, ठीक है। तो लगाओ 1 अपॉन फोकल लेंथ एफ है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होगा। 1 अपॉन वी कितना? इनफाइनाइट, माइनस 1 अपॉन माइनस यू, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू, तो यू बराबर क्या आ गया? एफ। यू बराबर क्या आ गया? एफ, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन बताओ क्या आएगा? मैग्निफिकेशन बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा? डी अपॉन में यू। अब u की वैल्यू पुट करो, d अपॉन में f, d अपॉन में f, समझ में आया क्या? ठीक है। d क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, d की वैल्यू कितनी होती थी? 25 सेंटीमीटर। चलो, तो देखो शॉर्ट नोट में क्या आएगा इसमें, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, बातें मत करो आप लोग। सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट एक कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट कहां होता था? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। मतलब ऑप्टिकल सेंटर बोले तो सी और फोकस बोले तो एफ। चलो, मैग्निफिकेशन जो निकाला था कितना था? डी अपॉन में यू। अब इसमें दो के व्हेन व्हेन इमेज इज एट डी बराबर 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, तो फॉर्मूला क्या लगाया था मैग्निफिकेशन का? एम बराबर 1 प्लस डी अपॉन में एफ, ठीक है। व्हेन इमेज इज एट इनफाइनाइट, इज एट इनफाइनाइट, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? डी अपॉन में F। समझ में आया? सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है। चलो, अब इसमें एक दो क्वेश्चन में लेता हूं प्रैक्टिकल बेस्ड एंड कुछ एग्जाम में आए हुए, फिर हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आप छत पर गए, ठीक है, मान लो फुल मून का टाइम है, आप छत पे गए चांद को देखने के लिए, ठीक है। आप छत पर गए चांद को देखने के लिए, आपने चांद को देखा, तो जो विजुअल एंगल है 2 डिग्री है, ठीक है। आप कहा गए? छत पर गए, रूफ टॉप पर, बिल्कुल रूफ टॉप, और फिर वहां से आपने नेकेड आई से आपने मून को देखा, और मून ने आपकी आंख पे जो एंगल बनाया वो 2 डिग्री का एंगल बनाया, विजुअल एंगल, मान लो कितना है? 2 डिग्री का, ठीक है, ओके। 2 डिग्री का एंगल बनाया, विजुअल एंगल, ठीक है। अब आपने सोचा सर सरफेस पे देखते हैं सर, वो जो स्पॉट्स दिखते हैं ना, तो आप लेके आए टेलीस्कोप, ठीक है। आप लेके आए टेलीस्कोप, फिर आपने मून को देखा, अब जो विजुअल एंगल बना कितना बना? 12 डिग्री बना। तो मैंने बोला एंगुलर मैग्निफिकेशन बताओ, हाँ 6, ठीक है। कैसे? सर आपने ऑब्जेक्ट को देखा, ऑब्जेक्ट का था मून, ठीक है। आप छत पर गए चांद को देखा, ठीक। मैं वो नेचुरल चांद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिस चांद को तुम लोग समझ रहे हो वो नहीं, ठीक है।
आप छत पे गए, आपने चांद को देखा, वो नेचर प्राकृतिक जो चांद है उसकी बात करो, ठीक है। तो आपने देखा 2 डिग्री का विजुअल एंगल, बोला, बोला नहीं सर मजा नहीं आ रहा। आप टेलीस्कोप लेके आए, ठीक है, आपने टेलीस्कोप लगा और आपको चांद थोड़ा सा बड़ा दिखाई देने लगा। ऐसा क्या हुआ कि वो चांद मुझे बड़ा दिखाई देने लगा? विजुअल एंगल बढ़ गया, ये देखो। और कितना बढ़ गया सर? वही होता था एंगुलर मैग्नीफिकेशन। कितने टाइम हो गया? तो बीटा अपॉन अल्फा लिखते थे। ये क्या है? विदाउट इंस्ट्रूमेंट जब आपने देखा, जब आपने चांद को विदाउट इंस्ट्रूमेंट देखा। अभी जब आपने विथ इंस्ट्रूमेंट देखा तब क्या है? तो m बराबर बीटा अपॉन में अल्फा। बीटा क्या है? 12 डिग्री और अल्फा है 2 डिग्री, तो कितना आएगा? 6। एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गया आपका 6। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो। तो फर्स्ट केस में फर्स्ट आंसर लिखोगे m बराबर, सर जब इमेज क्या होगा ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पे, तो मैग्निफिकेशन क्या होता था? 1 प्लस डी अपॉन में f। तो क्या आएगा? 1 प्लस डी की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू कितनी है? सिंस कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो 5 सेंटीमीटर। वैसे भी अपने को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा, हमने साइन लगा के निकाल लिया हुआ, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या अब यहाँ पे अलग से साइन मत रखने लग जाना, ठीक है। ओके, यहाँ पे अलग से साइन मत रखना। चलो, तो क्या है? 1 प्लस 5 बराबर 6। ठीक है, चलो दूसरा क्या आया था? अच्छा, आप लोगों ने ध्यान दिया, वो जो मैग्निफिकेशन है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, क्या है? 1 प्लस मैग्निफिकेशन ऑफ, जब ऑब्जेक्ट कहां पे था? यस सर, फाइनल इमेज कहां पे था? इनफाइनाइट पे था, ठीक है। चलो, तो अब लिखो m बराबर क्या आएगा? d अपॉन में f, और d कितना है? 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा? 5। m की वैल्यू आ गई 5। m की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, समझ में आया? चलो, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाम से काम पता चल गया सर, कंपाउंड है मतलब एक से ज्यादा लेंस होने वाले हैं इसमें, ठीक है, एक से ज्यादा लेंस होने वाले हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके पास 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब 2 लेंस है, दोनों का कुछ नाम भी होगा, ठीक है। जो लेंस ऑब्जेक्ट के नजदीक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और जो लेंस आई के नजदीक होगा, जो आंख के नजदीक होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? आई पीस का लेंस, ठीक है। चलो, तीनों लाइनों को लिखो, फिर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। बताओ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा? 2 कॉन्वेक्स लेंस। जो ऑब्जेक्ट क्लोजर है किसके, सॉरी, जो लेंस ऑब्जेक्ट क्लोजर है उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस। जो लेंस आई पीस के क्लोजर है उसको क्या बोलेंगे? आई पीस लेंस। बात समझ में आई? चलो, ठीक है। अब देखो, इसके फॉर्मूले बड़े डिफिकल्ट, मतलब याद करने में कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल तुम्हारे सामने एक एक डेरिवेशन करके देख लेंगे, ठीक है। अभी सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा भी क्वेश्चन आप कर दे जाओगे। अगर मैं बोल दे रहा हूँ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं ताकि इमेज इनफाइनाइट पे बने? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ, कहां पे रखूं बताओ? नहीं नहीं, कहां पे रखूं? अभी रुक जाओ। अगर ऑब्जेक्ट की या जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो मैं ऑब्जेक्ट कहां पे रखूं ताकि इमेज इनफाइनाइट बने? फोकस पे, फोकस पे 5 सेंटीमीटर। ओके, एक लेंस लिया जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं ताकि इमेज फोकस पे बन जाए? ऐसे ऐसे छोटे छोटे आते हैं, ठीक, ठीक है। जहां से हम एक ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, बिल्कुल बैक्टीरिया वगैरह को देखने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कैसे काम कर रहा है। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रखा हुआ हमने ए बी,
ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के नजदीक जो लेंस होता था उसको हम क्या बोलता था? ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस। बातें मत करो, देखो कितनी बार बोल चुका हूं मैं, और सीधा क्लास के बाहर निकालूंगा। ये आई पीस के पास है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आई पीस का लेंस। ठीक, चलो ये सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर, ये सेंटर C2 है। ठीक है, अब यहां से रेस जाएंगे और ये क्या बनाएंगे? इमेज। ठीक है, चलो ठीक है, रेस को लेके जाते हैं। देखो यहाँ पे इन लेंसेज की सेटिंग्स कुछ इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे इस लेंसेज की सेटिंग्स कुछ इस तरीके से करते हैं ताकि जो इमेज बने, मान लो अब यहाँ से रेस जाएंगी, इमेज बनेगा। ठीक, चलो पहले इमेज बनाते हैं इसकी। यहाँ पे क्या बन गया? इमेज A डैश B डैश। चलो मान, ओके, बात समझ आ रही? ठीक, अब इस लेंस से, ये दो लेंसेज हैं, इन दोनों लेंसेज की सेटिंग्स, मना कर रहा हूं ना बातें करने के लिए, या अभी चले जाओ घर आप लोग, है ना, बाकी बच्चों को सही से पढ़ने दो। क्या नाम है? रेहान बागवान और तोहिद, तुम दोनों बहुत बातें कर रहे हो, अब आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? देखो लेंसेज की जो सेटिंग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस लगाएंगे, दोनों ही लेंस कॉन्वेक्स लेंस होंगे। जो ऑब्जेक्ट रखा है इससे फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन के बाद, मतलब जो पहले लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनी। अब सेटिंग्स कुछ इस तरीके से करते हैं ना, ये जो इमेज है ये इस लेंस के सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन जाए। बात समझ आ रही है? सेटिंग्स कुछ इस तरीके से करते हैं ताकि अब इस लेंस के लिए ये इमेज कैसा काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। इस लेंस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा समझ गए ना तो आप लोग कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो, बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहो। जितना ज्यादा आपका माइंड स्टेबल होगा, इधर उधर रिजल्ट रिजल्ट के लिए मत भागो, काबिल बन जाओ, बस रिजल्ट तो अपने आप आएगा। ये बहुत छोटी चीज है रिजल्ट, बहुत ही छोटा एग्जाम है। ओके, तो इतना ओरिएंटेड नहीं हो रहा है, ठीक है, बस सीखो तुम, रिलैक्स माइंड से सीखो, क्योंकि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा किसके साथ। ठीक है, अभी प्रेजेंट में अच्छे से सीखो। चलो, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट क्या बन गया? इमेज। इमेज कैसा बना? इन्वर्टेड बना क्या? ठीक है, अब इस लेंस के लिए, आई पीस के लेंस के लिए कैसा काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। और ये तभी काम करेगा जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर और फोकस के, ये कैसा काम करेगा लेंस? ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करने लगेगा। ये लेंस कैसा काम करेगा? सिंपल माइक्रोस्कोप। बात समझ आई? ठीक है, ओके। अब यहां से रेस जाएंगी ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से, यहां से गई तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। एक्चुअल में तो सर ये एक्चुअल में तो कट नहीं करेंगे, ठीक है, एक्चुअल में तो सर ये ऐसे डाइवर्ज होती, ठीक है, ये तो ऐसे चली गई सीधे, हाँ ये पीछे आगे कट कर देंगे, ऐसे चली जाए, ठीक है। अब इनको मैं ट्रेस बैक करूंगा पीछे, ठीक है, इनको ट्रेस बैक कर लो, यहाँ पे कहीं पे क्या बन जाएगा आपका? इमेज। और ये मान लो ए डबल डैश और बी, ठीक है, इमेज क्या बन रहा है? इरेक्ट, इनलार्ज और वर्चुअल, ठीक है। चलो, तो ये आपका आ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। आप बनाओ, बाकी जो टर्मिनोलॉजी मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ रे डायग्राम बनाना और स्पेस छोड़ के लिखना है क्या क्या लिखना है, ठीक। तो जो ऑब्जेक्ट या जो लेंस ऑब्जेक्ट के नजदीक था उसको बोला ऑब्जेक्टिव लेंस, जो लेंस आई पीस के नजदीक था उसको बोला आई पीस लेंस। ऑब्जेक्ट से पहले लेंस से जो इमेज बनी वो दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। और ये दूसरा लेंस बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका कुछ ना कुछ तो फोकल लेंथ होगा, एफ ओ, इसका फोकल लेंथ होगा एफ ई। चलो अभी अभी करो, मैं बताता हूँ, अभी नोट डाउन करो। अब जब इमेज फोकस, अब ये जो इमेज बनी किसके बीच में बनी? सेंटर और फोकस के बीच में।
तो ये जो लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस से कैसा बिहेव करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप वाला पूरा प्रिंसिपल लगाएंगे, ठीक है। चलो अभी देखो, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ के लिए मैं पूरा करने जा रहा हूँ रे डायग्राम, ठीक है। सारे फॉर्मूले किसके लिए लगाने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ के लिए, ठीक है। पहले तो बताओ ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी, इमेज क्या बना है फर्स्ट लेंस से, ए डैश बी डैश, ठीक है, और इमेज कुछ दूरी पे बना होगा, ठीक है, वी ओ, ठीक है, इमेज को दूरी पे बना होगा वी ओ, ठीक है। अब इस लेंस के लिए ये वाला इमेज किसका काम करेगा, तो ये दूरी कितनी होगी, यू ई, ठीक है। अब इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बना, ये बना, ये दूरी कितनी होगी सेंटर से, वीई, ठीक है, और ये दूरी कितनी होगी, यूओ। बात समझ में आ रही। तो पहले लेंस के लिए तो सिंपल कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला लगाओगे, एम बराबर वी अपॉन में यू, एम बराबर वी अपॉन में यू, ठीक है। एफओ क्या है बताओ, एफओ, हाँ, ये सब लिखो, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे लिख, ये लिख लिया क्या लाइन जो मैंने लिखा था, जल्दी से लिखो। लेंस को सेटिंग कुछ इस तरीके से करेंगे, लेंस को नहीं की, लेंस की सेटिंग कुछ इस तरीके से करेंगे ताकि इमेज ए डैश बी डैश आई पीस लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के, हाँ लिखो, यही काम आएगा, ठीक है। 2 महीने बाद जब देखोगे नीट के एग्जाम के बाद, देखो अभी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी के बारे में सुने, एफओ क्या है बताओ, किसका, ऑब्जेक्टिव लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ, जल्दी जल्दी लिखिए थोड़ा, मुझे टेलीस्कोप भी पढ़ाना है, टाइम जा रहा है, ठीक है, 1 घंटे बचे। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, आज ब्रेक नहीं दूंगा मैं, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, चाहिए तो बता देना है बीच में। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एफई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस, आई पीस लेंस, वीओ यूए सब पता है ना क्या है, यूई वीओ लिख दूं, सुमैया लिख दूं कि भूल जाओगे तुम एग्जाम के बाद, हाँ लिख दूं, लिख देता हूं चलो। यूई क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, है ना, यूजुअल मीनिंग है, ठीक है, अवॉइड करो, बस अवॉइड करो। चलो अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या आएगा, एम बराबर वी ओ अपॉन में यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय फॉर ऑब्जेक्टिव, बराबर इसको ऐसे भी तो लिखते थे क्या, नहीं नहीं नहीं, एफ अपॉन में, ठीक है, ऐसे कुछ बताओ, एफ ओ अपॉन में एफ ओ प्लस यू ओ बराबर, और एक लिखते थे, हाँ एफ माइनस बी अपॉन में एफ या बी होगा, एफ होगा, ठीक है। चल ये फॉर्मूला डिराइव करवाया था मैंने, ठीक है, अभी यहाँ पे डिराइव नहीं करेंगे, एफ ओ अपॉन में एफ ओ माइनस बी ओ अपॉन में एफ ओ, ठीक है। ये किसके लिए, सब देखो सफिक्स में ओ लगा मतलब ये किसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस की बात हो रही है, ठीक, ऑब्जेक्टिव लेंस की बात हो रही है। चलो अब यहाँ पे देखो, अब इसके लिए, अब इसकी बातें हो गई, मैग्निफ क्या हुआ मम्मी, बेचारी को छोड़ दो, क्यों परेशान कर रहे हो, एम बराबर है वी ओ अपॉन में यू, इधर जाना। अब आई पीस के पास चलते हैं, हाँ भाई क्या चल रहा है, ठीक है। तो बोला कुछ नहीं यार, जो इसका इमेज था ना वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट का काम करने लग गया, ठीक है। अब मैंने इमेज ए डैश बी डैश बनाया, ठीक है। तो फॉर आई पीस, फॉर आई पीस, फॉर आई पीस जो ऑब्जेक्ट होगा क्या होगा, वो ए डैश बी डैश, इमेज क्या होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक। अब इसका मैग्निफिकेशन बताओ, अब इसमें दो केस पढ़ते थे, जब इमेज कहां पे बन गया हो,
और एक इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो जब इमेज फर्स्ट, पहले तो मैग्निफिकेशन बताओ क्या लिखोगे, मैग्निफिकेशन m बराबर d अपॉन में u, यही तो लिखते थे। अब यहाँ पे u क्या लिखोगे सर, जब इमेज इनफाइनाइट बनना हो तो u कहाँ पे रहा होगा, जब इमेज d पे रहा था तब u की वैल्यू क्या थी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी, ठीक है। तो इसमें दो केसेस पढ़ेंगे, इसमें दो केसेस पढ़ेंगे। तो मैग्निफिकेशन में यहाँ पे पहला पहला तो जो यहाँ पे मैग्निफिकेशन आएगा फर्स्ट केस me बराबर, बताओ जब इमेज फर्स्ट व्हेन इमेज इज एट इनफाइनाइट, व्हेन इमेज इज एट इनफाइनाइट, तो m की वैल्यू क्या आएगी d अपॉन में f, ओके, d अपॉन में f। a डैश b डैश क्या था, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज, तो लिखो d अपॉन में f, f क्या लिखोगे f ही, समझ में आया। जब इमेज कहां पे था, एट इनफाइनाइट, v बराबर इनफाइनाइट, ठीक है। दूसरा केस क्या था, व्हेन फाइनल इमेज, व्हेन फाइनल इमेज एट d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, या लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एट d, सुनना इज एट d इक्वल 25 सेंटीमीटर, आप सेंटीमीटर लिखो, इज एट d बराबर 25 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन क्या था, हाँ 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई। देखो मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ आई पीस लेंस के लिए, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आए और ये दो फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हो, क्यों सर ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा दिया, क्योंकि अब ये लेंस कैसा बिहेव कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, ठीक है, अलग से बिल्कुल ब्रेक करके हमने पढ़ लिया, ओके। प्रोडक्ट कर दोगे, प्रोडक्ट कर दोगे, ठीक है। चलो ओवरऑल मैग्निफिकेशन, तो जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन आएगा लिखना यहाँ पे, एक मिनट रुको, ओवरऑल मैग्निफिकेशन यहाँ पे लिखना, ओवरऑल मैग्निफिकेशन, ओवरऑल मैग्निफिकेशन, वो क्या आएगा, m बराबर mo इंटू me, ये क्या आ गया आपका ओवरऑल मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टू कॉन्वेक्स लेंस, और हाँ ठीक है, ये सब बातें आपको आ गई, ठीक है। चल ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस का फोकल लेंस है, ठीक है। चल यहाँ पे अपना ऑब्जर्वर था, बातें मत करो आप लोग, देखो इधर ये ऑब्जेक्टिव फोकस ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीएस का लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ एफओ एफसी, ठीक है। चलो अब ये जो ऑब्जेक्ट है मैंने यहां पे रख दिया, ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर से इसकी दूरी क्या थी, यूओ। अब इसका इमेज बना था यहाँ पे, ओके, मान लो ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश। अब इस लेंस के लिए किसका काम कर रहा था, ऑब्जेक्ट का, तो फिर इसका इमेज यहाँ पे बन गया था ए डबल डैश बी डबल डैश। ये जो दूरी है, ये जो दूरी है कितनी थी, सॉरी ये नहीं, ये सेंटर से बीओ, ठीक है। चल अब ये जो ऑब्जेक्ट था इस लेंस के लिए किसका काम कर रहा था, सॉरी इमेज, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था ना। ये जो इमेज था जो फर्स्ट लेंस से बना इसके लिए क्या काम कर रहा था, तो क्या लिखो यूई, ठीक है। अब ये जो इमेज बना सेंटर से, इसकी दूरी वीई, इसका फोकल लेंथ एफ, समझ में आ रहा है। अभी रे डायग्राम नहीं बना रहा, चलो फर्स्ट लेंस के बाद, फर्स्ट लेंस से जो इमेज बना उसका जो मैग्निफिकेशन है, देखो इमेज क्या है, इन्वर्टेड बन रहा है क्या, रियल है क्या, ओके। चलो यहां पे देखो मैग्निफिकेशन क्या आ गया यहाँ पे, वी ओ अपॉन में यू, साइन के साथ रखना, वहां पे लिखना है जहां पे वो पूरा बनाया ना आप लोगों ने, ये
ठीक है, यहाँ पे लिखना है पूरा साइन के साथ, वी ओ यू ये सब साइन के साथ रखना है, ठीक है। कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, यू ओ माइनस के साथ रखोगे, वी ओ प्लस के साथ रखोगे, ठीक है। चल बराबर एफ ओ अपॉन में एफ ओ माइनस या प्लस यू बराबर एफ ओ माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई एफ ओ, ये पढ़ा था। ये किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ के लिए, ठीक है। अब आई पीस फोकल लेंथ के लिए जो मैग्निफिकेशन है क्या है, दो केस थे सर यहाँ पे। आई पीस के लिए मैग्निफिकेशन दो केस थे, पहला जब इमेज कहां पे था, इमेज इनफाइनाइट पे, बातें मत करो कितनी बार बोल दिया मैंने। इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे, यहाँ पे क्या लिखोगे, एम ई बराबर डी अपॉन में एफ ई। दूसरा व्हेन इमेज कहां बन रहा है, एट डी, तो मैग्निफिकेशन क्या था, 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई। ये पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप वाला लग रहा है क्या, ये इन दोनों। अब ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या था, ऑब्जेक्टिव लेंस का प्लस आईपीस लेंस का, समझ में आया? ओके चलो अब आगे चलते हैं, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आया किसी का, देखो कैसे करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वैसे तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया क्या, -100/3 देख लेता हूं। देखो ये ऑब्जेक्टिव फोकल लेंस है, मान लो, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस है, और मान लो ये आईपीस का लेंस है, जहां पे अपनी आंख होगी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितनी दूर है ऑब्जेक्टिव लेंस से, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस का, कितना दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ओके। और ऑब्जेक्ट कितनी दूर है 1.25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्टिव लेंस से, ओके। ऑब्जेक्टिव लेंस से 1.25 सेंटीमीटर की दूरी पे, चल यहाँ पे तो ये क्या दिया हुआ है यूओ, ये एफओ। अब यहां से ये रिफ्रैक्शन बाद इमेज बनाएगा, वो इमेज इसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, फिर ये इमेज बनाएगा। तो अपने को दो मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, क्या ऑब्जेक्टिव लेंस से जो मैग्निफिकेशन आता था क्या आता था, एफ ओ अपॉन में एफ ओ प्लस यूओ, ये लिखते थे। चल एफ ओ सर कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्या लिखोगे 1.2 डिवाइडेड बाई एफ ओ 1.2 प्लस, अब यूओ को ध्यान देना, रेज इधर से जाएंगी, रेज इधर से आएंगी, रेज इस तरफ जा रही है क्या, और डिस्टेंस कहां से मेजर करते थे, सेंटर से। तो माइनस, आपने माइनस नहीं रखा हुआ, यहाँ पे गड़बड़ रखे, ठीक है। तो -1.25, तो एम ओ कितना आ गया 1.2 डिवाइडेड बाई माइनस का 0.05, 0.05, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, 0.5 लिख दिया, अरे ठीक कोई बात नहीं, देखो माइनस लगाओ यहाँ पे, अब ऊपर क्या आएगा 120 डिवाइडेड बाई 5, अगर इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। नीचे 100 लिखो, नीचे 10 लिखो, इधर देखो, यहाँ पे नीचे 100, यहाँ पे 10, सॉल्व करोगे तो 120/5, तो क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से जो मैग्निफिकेशन है कितना -24 आया, क्या है माइनस का 24, ओके। अब इधर देखो, आई पीस कहां पे बनना चाहिए, फाइनल इमेज इज फाउंड एट इनफाइनाइट, भाई बोल रहा है इमेज कहां पे बनना चाहिए, इनफाइनाइट, इमेज इनफाइनाइट पे बनना चाहिए, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब क्या हुआ, एम ई जो आएगा फॉर्मूला क्या लगोगे, डी अपॉन में एफ ई, सॉरी यही होता था ना, क्या लिखा था, डी अपॉन में एफ ई, और डी कितना होगा 25 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय एफ ई कितना है 3 सेंटीमीटर, एम ई कितना आ गया सर, ये आ गया क्या। अब ओवरऑल मैग्निफिकेशन, ओवरऑल मैग्निफिकेशन बराबर, ओवरऑल मैग्निफिकेशन बराबर एम ओ इंटू एम ई, तो क्या आएगा माइनस का 24 इंटू 25/3, कट करोगे 8 आएगा क्या, तो जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन है क्या माइनस का 200 आया क्या, माइनस क्या कर रहा है, इमेज इन्वर्टेड बनेगा और क्या बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था तो इमेज इन्वर्टेड बने, ठीक है, समझ में आई, माइनस का 200, फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट, माइनस क्या इंडिकेटर समझ में आया,
final image is inverted with respect to object। अभी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा था तो यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बना था, तो इस इन्वर्टेड इमेज का इमेज इस ऑब्जेक्ट का, इसके लिए ऑब्जेक्ट काम कर रहा था इन्वर्टेड इमेज, इसने क्या बनाया था इरेक्ट, इसके लिए इरेक्ट था, इसका जो इमेज था उसके रिस्पेक्ट में इसने जो इमेज बना वो इरेक्ट था। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट बात करो तो फाइनल इमेज जो बन रहा है वो इन्वर्टेड ही बन रहा है। ठीक, चलो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का यूज क्यों करते हैं, थोड़ा सा तो नाम सुनाइए, क्या यूज है इसका? नहीं, हाँ क्या करते हैं टेलीस्कोप का यूज? हब्बल टेलीस्कोप, अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है, क्या करते हैं उसका यूज? प्लैनेट्स वगैरह को देखने के लिए, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं, ज्यादा होना चाहिए अपर्चर को, ज्यादा होने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा लाइट आएगी तो ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने विंडो का एग्जांपल दिया था, अब रूम में थोड़ा सा विंडो खोल के रखा हुआ है तो लाइट रेस कम आ रही है, ठीक है, लाइट रेस कम आ रही है, इंटेंसिटी नो डाउट ऑब्जेक्ट दिखेगा बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होगी, चमक कम होगी उसकी, खुलते हुए लाइट रेस आता है, तो वही ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सेम है, लेकिन अब उसकी चमक बढ़ गई, क्यों? क्योंकि लाइट अपने को अपर्चर बढ़ा दिया हमने, ठीक है। आपको याद होगा मैंने बॉल को कट किया था ना, ठीक है, तो जो सर्कुलर पोर्शन था उसी को हमने क्या बोला था, अपर्चर, ठीक है, ओके। चलो अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होना चाहिए, ठीक है, माइक्रोस्कोप में ऐसा कुछ नहीं बोला कि सर वहां पे जनरली आई पीस का लेंस बड़ा होता है, ठीक है, हमने थोड़ा सा छोटा बनाया था लेकिन वो बड़ा होता है कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। चलो खैर यहाँ पे तो बिल्कुल मेंशन कर दिया हमने, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, ये क्या है, आई पीस का लेंस है, ठीक। यहाँ पे अपनी आईज होगी जहां से हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड इन सबको हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, ये है ऑब्जर्वर। चलो अभी ध्यान देना, बिल्कुल लिखना नहीं बस समझो। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस का लेंस है, ये आई पीस का लेंस है, ठीक है, ये सेंटर है, ओके। चलो इसका फोकल लेंथ दिया होगा कुछ एफ ओ, इसका फोकल लेंथ दिया होगा एफ ई। अब ध्यान देना आप लोग, क्या रेज इनफाइनाइट से आएंगी क्या, क्योंकि बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर डिस्टेंस बिल्कुल, तो अपने को ऐसा लगा रेज क्या है, पैरेलल आ रही है, ठीक है सर, रेज पैरेलल आएंगी। रेज कहां से आ रही है सर, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से रेज आ रही है, ठीक है। जब रेज इनफाइनाइट पे आती है तो इमेज कहां पे बनता है, फोकस पे बनता है, इसका फोकस यहां कहीं पे होगा, मान लो ए डैश बी डैश, ये यहां पे बनेगा क्या, अब रेज आएंगी बिल्कुल ऐसे, पैरेलल रेज आ रही थी, ठीक है, ऐसे मिल गई। चलो इधर ध्यान दो सभी लोग, अभी ऑब्जेक्ट कहां पे है, इनफाइनाइट पे है, इमेज कहां पे बन गया, फोकस पे, ये दूरी कितनी होगी इमेज की, इधर ध्यान दो सभी लोग, यही तो होगा, यही तो होगा, इधर देखो, हाँ पीछे आप लोग, यही तो होगा। जब इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट कहां पे, इनफाइनाइट या रेज इनफाइनाइट से आए तो रिफ्रैक्शन बाद जो इमेज बनता था कहां बनता था, फोकस पे, कौन से फोकस पे, ऑब्जेक्टिव फोकस पे, ठीक है, ओके। अब यहां से रेज जाएंगी इस पे पड़ेगी, तो अब इसके लिए सर ये दूरी कितनी होगी, अब इसके लिए ये दूरी किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, यू ई, ठीक है। अब ये भी कहीं पे इमेज बनाएगा, अब दो कंडीशन, इमेज दो ही जगह बनेगी, या तो फाइनल पे या तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दो ही केस बनेंगे, ठीक है, ओके।
यहां तक समझ में आया कि नहीं ये बताओ। अगर मैं लिखता फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकल लेंथ सॉरी मैग्निफिकेशन निकालता तो क्या आता? वीओ अपॉन में यूओ पढ़ते थे क्या? एफ ओ अपॉन में एफ ओ प्लस यूओ पढ़ते थे क्या? एफ ओ माइनस वी ओ अपॉन में एफ ओ पढ़ते थे क्या? यहां पे क्या लगाओ? ऑब्जेक्ट कहां पे है? इनफाइनाइट पे सर। तो इमेज कहां पे बन रहा है? हाँ, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऑब्जेक्ट सर इनफाइनाइट पे है, इमेज कहां बन रहा है? फोकस पे। एफ अपॉन में इनफाइनाइट तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मैग्निफिकेशन फिर कैसे निकालेंगे? ये वाला। हाँ, ऑब्जेक्ट कहां पे है? हाँ, इमेज फोकस पे तो जीरो आ गया ना, जीरो आ रहा है तो क्या अभी पॉसिबल है अपने को वहां से मैग्निफिकेशन मिलना? नहीं ना, तो अभी तो कोई मैग्निफिकेशन हुआ नहीं। अब ये फिर से रिफ्रैक्शन करेगा, अब ये फिर से रिफ्रैक्शन करेगा और यहां पे बनेगा। ठीक है, चलो ये फिर से इसके साथ रिफ्रैक्शन किया, तो अब बताओ, पहले ये फॉर्मूला लिखो, एफ ओ अपॉन में यूवी मैग्निफिकेशन। अब ये रेस इसके आगे जाएगी, यहाँ पे मान लो ऐसे गई होगी, ऐसे एक्चुअल में तो ऐसे आगे जाएगी, खैर फिर यहां से अपनी आइस पे जाएंगी। ओके, फिर इसको हम पीछे एक्सट्रापोलेट करेंगे तो इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगा। ठीक है, रे डायग्राम अभी थोड़ा सा सही नहीं बन पा रहा है क्योंकि हमने पहले ही इसको गलत मतलब इसको बड़ा होना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, खैर, और एक्चुअल में ये छोटा होता है, खैर कोई बात नहीं। अभी इससे रिफ्रैक्शन के बाद देखो, अभी यहाँ पे मैं नहीं बना रहा, इससे रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज जाएंगी वो कुछ ऐसे जाती है। ठीक है, इससे रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज जाएंगी वो कुछ इस तरीके से जाएंगी। ठीक है, यहाँ से ऐसे कुछ जाती है और एक ऐसे जाएगी, फिर इसको मैं पीछे की तरफ ड्रॉ करूंगा तो इमेज कुछ यहाँ पे बनेगा, ए डैश डबल डैश और बी डबल डैश। ठीक है, तो अभी रे डायग्राम पे फोकस ना करें, बस ऐसे समझिए, यहां से रेज आई, इमेज बनाया, एक्चुअल में तो सर रेज आगे की तरफ जाएगा ना। ठीक, अगर मैं इसको लेंस को पास में लेके आता हूँ, ठीक है, तो यहां से रेज ये टकराएगी क्योंकि खूब सारी रेज ऐसी जा रही ना, फिर ऐसे रिफ्रैक्ट होगी। ओके, अब ऐसा नहीं सिर्फ यहीं से, अब यहां से भी जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, फिर उसके बाद इमेज बनेगा। अब एक्चुअल में ये रेज कट नहीं करती, इनको हम प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे तो इमेज यहां पे बनेगी क्या? ठीक है, एक मिनट को मैं बना ही देता हूँ सही से। छोटी छोटी बात है, ये देखो, ये आई पीस का फोकल लेंथ है जिसका फोकल लेंथ है एफ। ठीक है, रेज ऐसे ले जाओ, एक को ऐसे ले जाओ, उनको प्रोड्यूस बैकवर्ड करो। ठीक है, यहाँ पे इमेज यहीं पे बनेगी, ए डैश बी डैश। ठीक है, अभी इसके बीच में मत बनाओ। ठीक है, सिर्फ ऐसे सोचो रिफ्रैक्शन बाद ऐसे रेज गई हैं और आके यहाँ पे बनेगी, तो ये अपना फाइनल इमेज बना क्या? अब जो फाइनल जो मैग्निफिकेशन आता है वो आता है एफ ओ अपॉन में यूई। ये जो इमेज है ये इस लेंस के लिए किसका काम कर रहा था? ऑब्जेक्ट का, एफ ओ अपॉन में यूई। ठीक, ये आएगा मैग्निफिकेशन। ठीक है, एफ ओ अपॉन में यूई। एफ ओ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। यूई क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस। ठीक है, चलो ये ठीक, एफ ओ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है अपना मैग्निफिकेशन आएगा, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन ये है, एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और यूई क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फ्रॉम, बताओ, आई पीस लेंस, आई पीस लेंस। अभी समझ में आया इसमें कुछ? सर टेलीस्कोप का यूज करते हैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है,
और जनरली ऑब्जेक्टिव लेंस का जो साइज वो बड़ा होता है, क्यों? ताकि हम ज्यादा एरिया लाइट को कलेक्ट कर पाए, ज्यादा लाइट को कलेक्ट करेंगे तो अपने को इमेज ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। अब इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही थी तो इमेज कहां बनाएंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे, ठीक है। ये दूरी कितनी है? यही तो वीओ है। ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस बनाएंगे, फिर से रेज रिफ्लेक्ट होंगी इस लेंस से, यहां पे वापस आएंगे। अब दो केस होते हैं, या तो इमेज कहां बनेगा, या तो इमेज, अच्छा ये जो लेंथ है, जो सेपरेशन है बिटवीन द लेंसेस, ये हर बार नीट के एग्जाम में पूछा है। ट्यूब लेंथ बताओ, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, यही क्या है? लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन द लेंसेस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप नहीं होता है। इन द केस ऑफ, यहां पे लेंस के बीच की दूरी, यहां से मेजर करोगे ना बिल्कुल सेंटर से, ठीक है। तो ट्यूब लेंथ, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्यूब लेंथ, पूरा लिख लो, ट्यूब लेंथ या लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ या लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, ट्यूब लेंथ या लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है? ये होता है सेपरेशन बिटवीन द लेंसेस, सेपरेशन बिटवीन द लेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। अब क्या होगा यहां पे, कोई बताएगा? इनके बीच की दूरी बता सकता है कोई? एफ ओ प्लस यूई, ये है ना। अभी एफ ही होगा कि क्या होगा वो हम भी देखेंगे, ठीक है। एफ ओ प्लस यूई, समझ में आया? तो जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप आया, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप वो क्या आया? एफ ओ प्लस, मैग्नीट्यूड लगा देना भैया, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए, लेंथ, और तो दूरी होती है, दूरी कभी निगेटिव में नहीं हो सकती। तो एफ ओ प्लस यूई, ये क्या होगा? लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, ये आया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें दो केस पढ़ेंगे, उसमें हम एफ ओ प्लस एफ ई ये सब निकालेंगे, ठीक है। चलो नोट डाउन करो उसको, फिर मैं अब दो केस जो पढ़ने हैं उसको पढ़ के फिर आज का पूरा अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। समझ जाओ बिल्कुल कैसे किया, ठीक है। ओवरऑल जो मैग्निफिकेशन है क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंथ को फोकस लेंथ डिवाइडेड बाय आईपीस का, आईपीस से जो ऑब्जेक्ट है कितनी दूर है, ठीक है ये। और आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट कौन काम कर रहा है? इससे जो इमेज बना ना, वो इसके लिए किसका काम कर रहा है? में रखने आ रहा है, ठीक है। चलो तो अभी देखो नेक्स्ट, अब इसमें दो केस है। फर्स्ट केस है केस नंबर वन, केस नंबर वन, when final image is formed at infinite, at infinite मतलब VE बराबर कितना है? इनफाइनाइट, यही तो लिखोगे। फाइनल इमेज VE तो होता था इनफाइनाइट, ठीक है। भाई देखो अपने पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस का लेंस है, ये इनफाइनाइट से रेज आ रही थी, ठीक है। इनफाइनाइट से आ ही रही, एक्चुअल में इनफाइनाइट से नहीं आती है, लेकिन सिंस पैरेलल है तो हम बोल देते हैं, क्योंकि अगर इनफाइनाइट तो दिखाई कैसे देगा अपने को? कुछ तो दूरी है, ठीक है। अब ये आई, अब इनफाइनाइट से जब रेज आती थी तो इमेज कहां बनता था? मान लो ये ए डैश बी डैश, नहीं ए डैश ही है, बी डैश ही है। तो ये जो इमेज की दूरी है सेंटर से मेजर किया, कितना आया? एफ ओ के बराबर, क्या लिखा हुआ है? ये कहां बना रहा है इमेज? फाइनल इमेज। अब इससे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर फाइनल इमेज। ये इमेज इनफाइनाइट कब बनाएगा? जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो? फोकस पे। इसके लिए जो फोकस है, जो ऑब्जेक्ट है यूई, वो कितनी हो गई? एफ ई के बराबर, यहीं पे होगा। तो फाइनल इमेज कहां बनेगा? इनफाइनाइट पे। बात समझ आई? अब मैग्निफिकेशन, रुको रुको रुको, अब मैग्निफिकेशन लिखो। अब यहां से बिल्कुल ऐसे जाएंगी रेस, ठीक है। और ये क्योंकि भाई फोकस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो रेस पैरेलल जाती थी, रेस पैरेलल चली गई बिल्कुल।
इसको ट्रेस बैक करोगे कभी भी नहीं मिलेंगे, ऐसा लगेगा अपने को कहां पे मिल रहे हैं, इनफाइनाइट। खैर, अब ओवरऑल जो मैग्निफिकेशन आया था क्या था, एफ ओ अपॉन में, हाँ चलो लिखो यहाँ पे एफ ओ अपॉन में एफ ई, समझ में आया। ये क्या होता था, यू ई क्या है यहाँ पे, एफ ई, ठीक है, एम बराबर एफ ओ अपॉन में एफ ई, या यू ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ के बराबर। समझ कब लगाओगे, जब इमेज इनफाइनाइट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये एफ ओ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। अब मैं पूछूं लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप बताओ, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, भाई देखो बाइनोकुलर ऐसे तो बनता था, एक पीछे लेंस होता था, ऐसे यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता था ना, उसकी लेंथ बताओ, एफ ओ प्लस एफ ई। अब जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप आएगा वो क्या आएगा, एफ ओ प्लस एफ ई, ठीक है, ठीक। तो बताओ ऑब्जेक्ट कहां पे बन रही थी, सॉरी इमेज, नो ऑप्शन बताओ, रिफ्रैक्शन बाद रेस पहले चली गई, बताओ ये ऑब्जेक्ट कहां पे चला, इमेज कहां पे चला गया, इनफाइनाइट पे चला गया ना, तो ऑब्जेक्ट कहां रुका था, फोकस पे, बात समझ में आई। ओके, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप एफ ओ प्लस एफ ई, ये है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, ठीक है। चल यहाँ पे साइन के साथ रखना है, साइन के साथ एफ और एफ ई को रखना है, ठीक है, साइन के साथ। सिंस कॉन्वेक्स लेंस है तो दोनों ही केस में प्लस लेंगे, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, ठीक है, नहीं भी लिखता मैं ये बात तो प्लस ही लिखते क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप यार, अच्छा एक बात, इधर 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 रेस पैरेलल, रेस का पैरेलल आना फिर रेस का पैरेलल जाना, तो इनके बीच की जो दूरी होती थी F1 प्लस F2 लिखवाया था क्या, FO प्लस, वही तो है, पुरानी बात याद करो, है ना, ओल्ड डेज की बातें, वो बातें सर, है? पुरानी बातें क्या थी वो बातें, सर रेस का पैरेलल आना और रेस का पैरेलल जाना, ठीक है, रेस का पैरेलल आना और रेस का पैरेलल जाना, ठीक है। ये F1 है, ये F2 है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, ठीक। ये पहले रेस कन्वर्ज होती थी क्या, ऐसे, ये सीधी चली जाती थी, सॉरी यहां पे नहीं करेंगे, ऐसे, ठीक है। तो जो इनके बीच का जो सेपरेशन आता है क्या था, F1 प्लस, ये छोटा सा ब्रैकेट बना के लिख लो, पुरानी बातें बस ऐसे लिख लो, लिखना है, लिखना है इसको, ठीक है। देखो गैलीली के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है, ओके। तो इनकी स्पेलिंग मुझे याद नहीं रहती, ठीक है, जो भी है, ठीक है, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। एक मिनट को देख ही लेते हैं इनकी, ये है ठीक है, गैलीलियन टेलीस्कोप है, गैलीलियो टेलीस्कोप लिख दो आप लोग, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, अपने टेलीस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया था और एक कॉन्केव लेंस यूज कर लिया था, ठीक है। चलो ऑब्जेक्टिव लेंस जो था वो कॉन्वेक्स लेंस था, और जो आई पीस के पास था वो कॉन्केव लेंस था। तो इसकी लेंथ ऑफ द ट्यूब बताओ क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ है एफ ई और इसकी फोकल लेंथ है एफ, तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या था, सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज, बताओ इनके बीच का सेपरेशन, अभी मैंने क्या बोला, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप एफ ओ प्लस एफ ई माइनस के साथ, ठीक है, साइन के साथ रखना, एफ ओ प्लस माइनस एफ ई, तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या है, एफ ओ माइनस एफ ई, गैलीलियो टेलीस्कोप, ठीक है। पहला केस हो गया, दूसरा केस जब इमेज कहां बन रहा है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है।
देखो ये टॉपिक का नाम लिखा हुआ था ना, व्हेन फाइनल, देखो क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट और फॉर रिलैक्स्ड आई, फॉर रिलैक्स्ड या नॉर्मल आई। जब फाइनल इमेज कहां पे बने, इनफाइनाइट पे, या फॉर रिलैक्स्ड और नॉर्मल आई, ठीक है, या एडजस्टेड फॉर, या ये लिखा हुआ एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज, एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज, या क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन है इमेज के बारे में, तो क्या मानेंगे, इनफाइनाइट पे बन रहा है। या if not mentioned in the question, if not mentioned in the question, तो इमेज को कहां मानेंगे, इनफाइनाइट पे, इमेज इज एट इनफाइनाइट। समझा, ये बातों का मतलब एक ही है, ये सब लिखो, यही सब है जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने देंगे। अब सभी लोग इधर ध्यान दो, लिखना बंद करो। एक ऑब्जेक्टिव फोकस था, एक आई पीस का सॉरी लेंस था, एक ऑब्जेक्टिव लेंस था, एक आई पीस का लेंस था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस से इनफाइनाइट से रेज आ रही थी, ऑब्जेक्टिव लेंस पे इनफाइनाइट से रेज आ रही थी। रिफ्रैक्शन बाद ये ऑब्जेक्टिव फोकस पे, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे, या इमेज फोकस, मोर प्रिसाइसली इमेज फोकस पे बनेगा इमेज, ठीक है। अब ये इमेज इसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ठीक है। तो मान लो ये यूई हो गया। सर बोल रहा है इमेज कहां बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, कहां बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यू बराबर क्या लिखोगे, माइनस यूई, और यूई बराबर, हाँ ये ठीक है, चलो यूई बराबर क्या लिख दो, माइनस यू, ठीक, जो भी लिखना आपको, ठीक। ये माइनस के साथ रखोगे, या जो ऑब्जेक्ट की दूरी हो क्या लिखोगे, माइनस यूई, और वी बराबर क्या लिखोगे, माइनस का डी, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होता ही एफ ई, तो यहां से सॉल्व करोगे तो यूई कितना आएगा, डी एफ ई अपॉन में वन प्लस, सॉरी डी प्लस एफ ई, यही तो लिखते थे, नहीं समझ आ रहा, देखो जो सॉल्व कर लो, वन अपॉन में एफ बराबर वन अपॉन में वी माइनस वन अपॉन में यू, वन अपॉन में एफ बराबर वन अपॉन में माइनस का डी माइनस वन अपॉन में माइनस यू, ठीक है। अब इधर लेके आओ, वन अपॉन में एफ ई प्लस वन अपॉन में डी बराबर वन अपॉन में यू, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यू बराबर सॉल्व करोगे क्या आएगा, डी एफ ई अपॉन में डी प्लस एफ ई, वही तो लिखा है, समझा। अभी सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह लगा दी, ठीक है। चलो सिंपल एक लेंस की तरह यहाँ पे काम किया। अब बताओ इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, वो आया डी एफ ई अपॉन में डी प्लस एफ ई, ठीक है। इसको प्रूफ करके मैंने दिखा दिया, बिल्कुल सिमिलर मैंने प्रूफ किया था, ओके। चलो अब इसके लिए, अब इसके लिए निकाल लेता हूं मैं मैग्निफिकेशन इस लेंस के लिए। बताओ आई पीस का जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है, डी अपॉन में एफ ई, ठीक है। चलो, या एफ ओ अपॉन में, सुनो आई पीस नहीं, हम ओवरऑल निकालेंगे ना, ओवरऑल क्या आया था बताओ, ओवरऑल एफ ओ अपॉन में यू, ये जो निकाला था ओवरऑल के लिए। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो, एफ ओ अपॉन में डी एफ ई डी प्लस एफ ई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, ओवरऑल मैग्निफिकेशन फॉर्मूला था, अब मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। तो डी प्लस एफ ई को ऊपर लेके जाओ, तो एफ ओ ब्रैकेट में डी प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई डी एफ ई, ठीक है। तो जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन है, ये कर्व मैग्निफिकेशन लगा रहा हूं, क्या कोई डाउट है क्या, नूरे, एम बराबर एफ ओ, यहां से एफ ई कॉमन ले लो, यहां से एफ ई नीचे कॉमन ले लो, एफ ओ अपॉन में एफ ई ब्रैकेट में डी से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, वन प्लस एफ ई अपॉन में डी, यह है क्या, यह है क्या मैग्निफिकेशन, ठीक। चलो नोट डाउन करो। और ये कौन सा मैग्निफिकेशन है, नहीं ओवरऑल है, लेकिन नाम क्या था, एंगुलर, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ओवरऑल मैग्निफिकेशन तो है ही है सर, एंगुलर
एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ओवरऑल एंगुलर मैग्निफिकेशन ये आया एफ अपॉन में एफ ई, ठीक है। एक बात बताओ, जब इमेज इनफाइनाइट बन रही थी तो मैग्निफिकेशन एंगुलर क्या था, वहां पे लिख लेना एम की जगह पे एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। क्या आया था, ठीक है। एम से मत लिखना सर, एम से मारिया, एम से मृण्मय, है ना, ऐसा मत लिख लेना, ठीक है। हाँ, एम से मैग्निफिकेशन है, बना सकते हो, मैंने कल बताया था ना लास्ट क्लास में, अपने नाम की यूनिट बना सकते, ठीक है। तो सबसे खतरनाक यूनिट बनी थी नूरे से, है ना, न्यूटन, हेनरी। चलो देखो कैसे करेंगे। हाँ, सभी लोग इधर ध्यान दो, वर्ड पे ध्यान दो। टेलीस्कोप इज एडजस्टेड फॉर नॉर्मल लाइट, मतलब इमेज कहां पे बनने वाला, अगर मैं नहीं भी लिखता तो भी आपको पता चल जाता। इफ द ये अगर मैं नहीं लिखता, फॉर एग्जांपल ये नहीं भी लिखता तो भी आपको क्या पता चल जाता, कहां पे बनने वाला है, इनफाइनाइट पे, ठीक है, इनफाइनाइट बनने वाला, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। अगर मैं वो नहीं भी लिखता, उसको ऐसे कट करो, नीचे ऐसे कट करो, उसको स्लाइड को कट करो, है ना, लिख लिया है। अरे मतलब नीचे ऐसे अंडरलाइन करो ना उसको। इफ नॉट गिवन, मान लो इफ नॉट गिवन, देन वी कैन interpret from here that the final image is formed at infinite. Okay, find the focal length. अब देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन, जब इमेज इनफाइनाइट बनता था तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता था, एफ ओ अपॉन में एफ ई, और ये कितना दिया हुआ है 9, तो एफ ओ बराबर क्या हो गया 9 टाइम्स एफ ई। पहला इक्वेशन तो ये बन गया। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या दिया हुआ है, एफ ओ प्लस एफ ई 20 सेंटीमीटर, यही तो होता था लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। अब निकालोगे सर, एफ ओ 9 टाइम्स एफ ई है, लगा दो यहाँ पे 9 टाइम्स एफ ई प्लस एफ ई बराबर 20, 10 टाइम्स ऑफ द आई पीस फोकल लेंथ बराबर 20, तो क्या आ गए 2 सेंटीमीटर। आई पीस की जो फोकल लेंथ आ गई कितनी आ गई, और आई पीस की 2 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्टिव की क्या होगी, ऑब्जेक्टिव बराबर 9 इंटू 2 18। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जेईई मेंस और नीट का। देखो कैसे, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, जब फाइनल इमेज देखो इधर देखो, टेलीस्कोप इज स्ट्रेट फॉर पैरेलल, इसका मतलब क्या है, इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे, ठीक है। इनफाइनाइट बनेगा तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता था, एफ अपॉन में एफ ई, और एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम ऐसे भी तो लिखते थे बीटा अपॉन में अल्फा। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट एन आई, जब हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट एन आई व्हेन नो इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। विदाउट इंस्ट्रूमेंट, ये विद इंस्ट्रूमेंट था, याद आ रहा है। एफ ओ की वैल्यू कितनी दिया 40 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय एफ ई कितना 5 सेंटीमीटर, बराबर बीटा पूछा है, यही तो होता था, यही तो है बीटा, बीटा पूछा आपने से, ठीक है। तो बीटा अपॉन अल्फा, और अल्फा कितना दिया है 2 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, अल्फा ही तो दिया हुआ है विदाउट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8, हाँ बिल्कुल सही, 16 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो जो इमेज पे एंगल सबटेंड किया कितना, क्या 16 डिग्री, समझ में, वेरी गुड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बस उसकी ट्यूब लेंथ हमें निकालना है, ठीक है, क्योंकि अभी टेलीस्कोप का निकाल लिया, मान लो अगर आ जाए क्वेश्चन में तो उसका भी तो निकालना आना चाहिए। बस उसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है, वो हम तभी निकालेंगे जब इमेज कहां बन रही होगी, इनफाइनाइट पे। अपने एनसीईआरटी के सिलेबस में सिर्फ वही है, ठीक है। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अपने पास दो लेंस होते थे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई पीस लेंस। इसका फोकल लेंथ होता था एफ ई, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस का लेंस होता था। जो आई के पास है उसको आई पीस का लेंस बोलते थे, जो ऑब्जेक्ट के नजदीक है उसको। अब यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जाएगा सर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे, तो फाइनल इमेज कौन बनाएगा, ये इनफाइनाइट इमेज को बनाएगा जब इसके फोकस पे ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब इससे रिफ्रैक्शन बाद जो इमेज बनेगी वो कहां बने, इसके फोकस पे। चलो तो ये मान लो रिफ्रैक्शन के बाद इमेज यहां पे बन गई इसके फोकस पे, इसकी जो दूरी है मान लो एफ ओ है, यहां से इसका जो फोकस है इमेज फोकस, ये दूरी हमने क्या बोल दी एफ ई, और इसका जो फोकस था ऊपर, और ये एफ ई, ये समझ में आ रहा है।
इनके बीच की जो दूरी है ना, ये इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। ठीक है, चल अब देखना ऑब्जेक्टिव लेंस से रिफ्रैक्शन बाद जो इमेज बना उसका मैग्निफिकेशन कैसे निकालते थे? एफ ओ, नहीं नहीं नहीं, अब टेलीस्कोप नहीं, माइक्रोस्कोप है। एफ ओ माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई एफ ओ। वी ओ क्या लिखोगे? वी ओ। सर इमेज तो यहां पे बनी ऑब्जेक्टिव लेंस से इतनी दूर, यही तो था सेंटर, ऑब्जेक्टिव लेंस से इतनी दूर बनी क्या? तो वीओ क्या लिखोगे? वीओ एफ ओ प्लस एल, एफ ओ प्लस एल। हियर वीओ बराबर एफ ओ प्लस एल। ये समझ आ रहा है क्या? यहां पे पुट करो मैग्निफिकेशन जो आएगा ऑब्जेक्टिव लेंस से एफ ओ माइनस एफ ओ प्लस एल डिवाइडेड बाई एफ ओ मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एफ ओ माइनस एल डिवाइडेड बाई एफ माइनस से प्लस। तो मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? माइनस एल अपॉन में एफ ओ है। ठीक है, एल क्या है? लेंथ ऑफ द, एल क्या? लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब यहां पे आ जाओ, अब आई पीस से टकराएगा क्या? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, अभी लिखना नहीं है। अब आई पीस कैसा काम करेगा? सिंपल माइक्रोस्कोप का। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ और सिर्फ एक ही तो कॉन्वेक्स लेंस होता था, है ना? तो सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करेगा। इमेज कहां बन रहा है? इनफाइनाइट पे। इमेज कहां बन रहा है? इनफाइनाइट पे। ओके, तो दो केस बनते थे मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, या तो डी अपॉन में एफ ई होगा, या तो सिंस इमेज इज एट इनफाइनाइट, या तो डी अपॉन में एफ ई होगा, या तो 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई। ये कब बनता था? जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। तो एम ई क्या है? डी अपॉन में एफ ई। अब ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या लिखोगे? एम ओ इंटू एम ई, और ये क्या आएगा? माइनस एल अपॉन में एफ ओ इंटू डी अपॉन में एफ ई। समझ में आया? ये है ओवरऑल मैग्निफिकेशन। अब यहां से तुम लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप निकाल सकते हो, माइनस एल डी अपॉन में एफ ओ इंटू एफ। समझ में आया क्या? ये है, यहां से निकालोगे वो मैग्निफिकेशन दे देगा। डी की वैल्यू तुमको पता है 25 सेंटीमीटर, एफ ओ एफ बता दे देगा, ये एल बोल देगा। समझ में आया? ये है वो लेंथ। समझ में आया? चलो, ऑब्जेक्टिव लेंथ की मैं फोकल लेंथ बढ़ा दूं तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेंथ की फोकल लेंथ को बढ़ा दूं तो मैग्निफिकेशन कम हो जाएगी। ये सब बना लेना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, और आपका रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।